मैं और मेरे भाई ने अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद बना लिया है और वो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने का, पर्यावरण को बचाने का। तो इस जर्नी में हमने सोचा है कम से कम 1 लाख पौधे लगाने का, और हम उसी जर्नी में आगे बढ़ते हुए आज 2 और पौधे लगाते हैं। एक है आप कटहल का, दूसरा रबड़ प्लांट। लेकिन उससे पहले आप ये क्लिप देखो। तो ये क्या है, 2-3 दिन पहले अभी हमारे हिमाचल में बहुत ही बड़ा एक तूफ़ान आया था और बहुत सारे लोगों की शादियां थी और उनकी शादियों के टेंट तक उड़ गए। तो बहुत सारे लोगों का शादी एक सपना होता है, या उनके सपने, बहुत सारे लोगों के सपने भी टूटे, बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। तो हमें भी बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का। लेकिन चलो क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह हम हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमने सभी पेड़ पौधे काट दिए हैं, जंगल काट दिए हैं, तो तूफ़ान रुकेगा कैसे। और हम भी शादी में गए थे, अपनी बुआ के लड़के की शादी में, और ये देखो थोड़े से। तो ये थी हमारी बुआ के लड़के की शादी, और ये मैं और मेरा भाई अपने बुआ के लड़के के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए। और ये देखो यहाँ पे लाइट जगाई हुई थी, तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ भी आ गई। शायद उन्होंने यहीं पे अपना छत्ता डालना था, अपना घर बनाना था। और फिर हम चल देते हैं, क्योंकि बारात में भी हमें जाना था। तो ये देखिए कितने खूबसूरत इलाकों से होते हुए हम बारात में गए। मैं और मेरा भाई पूरा एंजॉय कर रहे थे, बाइक के ऊपर हम गए घूमते घूमते। और फिर हमें यहाँ पे सदाशिव मंदिर मिल जाता है, और सदाशिव मंदिर यहाँ पे हिमाचल में, हिमाचल के ऊना में है, और बहुत ही प्रसिद्ध ये मंदिर है। बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, कुछ श्रद्धालु आते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार आते हैं। तो यहाँ पे ये पौड़ियाँ भी जाती हैं मंदिर को, सड़क भी जाती है। आप भी ज़रूर इस मंदिर में आना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही ऊंचाई पे ये मंदिर है, बड़ा अच्छे से इसके साइड से आपको दुनिया देखने को मिलती है। और ये देखो जहाँ पे हम बारात में गए थे, और यहाँ पे कितना दूर दूर तक जंगल है और पहाड़ियाँ हैं। और रास्ते में फिर आते टाइम हमें एक प्यारा सा डॉगी मिल जाता है। इसको थोड़ी सी प्यास लगी थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा पानी भी पिलाया, और ये फिर बड़ा खुश हो जाता है मुझे देख के। अपनी छोटी सी प्यारी सी पूंछ भी हिलाता है और मुझे थैंक यू बोलता है। और मैंने इसको थोड़ा सा पानी पिलाया और थोड़ा सा इसको नहला भी दिया। मैंने बोला तेरे को गर्मी तो नहीं लग रही है? बोलता लग रही है। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा नहला दिया। पहले इसने पानी पिया, फिर मुझे भी चाट दिया इसने। बोलता आओ तुम्हें भी थोड़ा सा मैं गीला कर देता हूँ। और मैंने बोला नहीं नहीं मैं चलता हूँ। इसके साथ भी मैंने बाय टाटा इसको कर दी, और फिर हम चल देते हैं। और फिर हम इवनिंग में दूसरी शादी में जाते हैं, बिल्कुल तैयार श्यार होके, कुर्ता पजामा डाल के। और यहाँ पे शादियों का सीज़न, जैसे आपने क्लिप देखी पहले, तो बहुत बड़ा तूफ़ान आया था, बहुत सारा नुकसान हुआ, शादियों का बुरा हाल भी हुआ। लेकिन चलिए, कहीं ना कहीं ये गलतियाँ हमारी भी तो हैं, हमने ही पर्यावरण का सत्यानाश किया है। तो फिर मैं और मेरा भाई पहुंचते हैं पौधा लगाने। लेकिन पिछले संडे जब हमने पौधा लगाया था, तो यहाँ पे पानी वाली पाइप हमसे टूट गई थी, और पानी वाली पाइप टूट गई थी तो हमें घर वालों से थोड़ा सा प्रसाद मिला, और उस प्रसाद के चलते फिर हमने इस पाइप को ठीक करने का सोचा। लेकिन ये पाइप, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी का प्रेशर होता है, तो ये पाइप हमसे ठीक नहीं हो पाई। लेकिन हमने पूरा प्रयास किया। इसके लिए हम वाटर टेप लेके आए। वाटर टेप से भी हमने इसको पानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन हम नाकामयाब रहे। लेकिन चलो, अभी थोड़ा सा प्रसाद तो मिल ही गया था, पानी भी नहीं रुका। हमने बोला चलो क्या पता इसी में कोई भलाई हो। तो ये अब हमें ठीक भी करवानी पड़ेगी, नहीं तो घर वालों से प्रसाद मिलता ही रहेगा। तो चलो, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम इसको ठीक नहीं कर पाए। और फिर बारी थी पौधा लगाने की, और यहाँ पे हमने ये पौधा लगा दिया एक और कटहल का। और हम इसको यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं केंचो खाद के पास, क्योंकि यहाँ पे नमी रहती है और अच्छे से ये ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि इनको खाद भी मिलती रहेगी और पानी भी मिलता रहेगा, और नमी साथ में रहेगी तो फिर और अच्छे से बढ़ पाएंगे। और फिर ये पहुँच से हम दूसरा पौधा लगाने, जो कि हमने रबर प्लांट का लगाया है। खड्डा हमने पहले से ही निकाल लिया था, क्योंकि गर्मी में खड्डा नहीं निकाला जाता, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमने ये भी
पौधा यहाँ पे लगा दिया और मैंने अपने शुभ हाथों से ये पौधा लगाया रबर प्लांट का अपने रास्ते के पास, ताकि ये देखने में बड़ा अच्छा लगे। तो आपने ज़रूर हमें हमारी इस जर्नी में फॉलो कर लेना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, हमें प्यार देते रहना है, ताकि हम अपने 1 लाख पौधे लगाने के चैलेंज को पूरा कर सकें। थैंक यू।